नेत्रदान के क्षेत्र में समाज में नई रोशनी की किरण लेकर आई दृष्टि सेवा समिति वर्ष 2008 से लगातार कार्य कर रही है। समिति का उद्देश्य नेत्रदान और देहदान के माध्यम से जिंदगियों को रोशन करना है। समिति के उप प्रधान सुभाष वशिष्ठ ने बताया कि अब तक 3003 नेत्रदान के माध्यम से लगभग 6000 दृष्टिहीनों को नई दृष्टि मिल चुकी है। शुरुआत में परिजनों को नेत्रदान के लिए राजी करना बहुत कठिन होता था। कई बार 3-4 घंटे तक समझाना पड़ता था, लेकिन अब जागरूकता इतनी बढ़ चुकी है कि मृत्यु के बाद परिजन स्वयं संपर्क कर नेत्रदान के लिए आगे आते हैं, जो समिति की वर्षों की मेहनत और अभियान का सकारात्मक परिणाम है। कोरोना महामारी के दौरान समिति का कार्य थोड़े समय के लिए बाधित जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद इसने फिर रफ्तार पकड़ ली। आज समिति नियमित रूप से नेत्रदान करवाने के कार्य में जुटी है और इसे निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। प्रारंभ में समिति ने स्थानीय अस्पतालों के साथ मिलकर कार्य शुरू किया था, लेकिन अब यह दिल्ली के प्रसिद्ध श्रॉफ हॉस्पिटल की विशेषज्ञ टीम के साथ मिलकर कार्य कर रही है। जैसे ही नेत्रदान की सूचना मिलती है, श्रॉफ हॉस्पिटल की टीम प्रतिदिन सोनीपत आकर तत्परता से कार्य करती है। समिति न केवल नेत्रदान बल्कि नेत्र रोगों के इलाज के लिए भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। महासचिव नरेंद्र भूटानी ने बताया कि समिति ने अब मोतियाबिंद से मुक्ति के लिए विशेष मुहिम शुरू की है। इसका लक्ष्य है कि सोनीपत में कोई भी व्यक्ति मोतियाबिंद से पीड़ित न रहे। इस दिशा में श्रॉफ हॉस्पिटल के सहयोग से सोनीपत में एक चेकअप सेंटर शुरू किया गया है, जहां मोतियाबिंद के मरीजों की पहचान की जाती है और उनका इलाज दिल्ली स्थित श्रॉफ हॉस्पिटल में पूर्णतः निःशुल्क करवाया जाता है। इसका गठन 2008 में देहदान और नेत्रदान करने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। ये भी सेवा जब की जाती है तो निश्चित रूप से भगवान उसकी मदद करते हैं। 2008 के दिसंबर में हम कुछ लोगों ने लाइक माइंडेड जो लोग थे बैठ करके इस संस्था का गठन किया। प्रधान देवेंद्र जैन के मन में शायद कुछ वर्ष पहले से ऐसी बात चली आ रही थी कि इस क्षेत्र में कार्य किया जाए। कमाल की बात ये देखिए कि 8 दिसंबर 2008 को बैठकर हम इस प्रकार की बात कर रहे थे और इस संस्था के गठन हेतु कार्य किया जा रहा था। पहला आई डोनेशन हो गया। उसके बाद ये कार्य शुरू हुआ। शुरू में थोड़े आई डोनेशन होते थे। जान पहचान वालों के, परिवारजनों के, मित्रगणों के माध्यम से आई डोनेशन शुरू हुआ। फिर एक मोटिवेशन का कार्य किया गया। हमारे कुछ मोहल्लों में रहने वाले जानकार लोग थे वो, और हमारे जो फाउंडर मेंबर्स थे या हमारे जो लाइफ मेंबर्स थे, उनमें से कुछ लोग जैसे ही पता लगता कि फला मोहल्ले में फला घर में मृत्यु हो गई है, वहाँ जाने लगे। वहाँ बैठकर उनसे बातचीत करके आई डोनेशन के बारे में बात करके बता के उन लोगों को मोटिवेट करने का कार्य शुरू हुआ और ये कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ता। थोड़ी सी ब्रेक लगी कोविड के समय, लेकिन उसके बाद फिर ये पूरी रफ्तार के साथ कार्य शुरू हो गया। 2008 के दिसंबर में पहला केस हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, और आज 3003 केस हो चुके हैं। 3003 केस होने का मतलब ये हुआ कि 6000 कॉर्निया हमने अलग अलग आई बैंक्स को भेजे हैं और लगभग 6000 लोगों को उससे दृष्टि मिली है। पहले आई डोनेशन वेणु आई इंस्टीट्यूट दिल्ली और उसके बाद डॉक्टर शराफ आई बैंक दरियागंज दिल्ली के साथ मिलकर के शुरू किया गया। बीच में पीजीआई रोहतक, माधव आई बैंक करनाल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सोनीपत के माध्यम से भी कुछ आई डोनेशन करवाए गए। नेत्रदान की प्रक्रिया श्रॉफ हॉस्पिटल जिनके साथ मिलकर उनके सहयोग से हम ये जो कार्य कर रहे हैं, उनकी टीम पहले दिल्ली से आया करती थी। लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे टीम को आने में समय लगता था, फिर आई डोनेशन यहाँ हो पाता था।
अब शराब हॉस्पिटल की तरफ से इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यही टीम रख दी गई है। 24 घंटे इनके अपने लोग यहाँ मौजूद रहते हैं और आई डोनेशन में उतना समय नहीं लगता है जितना पहले लगता था। कॉर्निया जो लिया जाता है, एक भ्रांति रही है हमेशा कि शायद आंख पूरी निकाल ली जाती होगी, चेहरे में कुरूपता आ जाती होगी, शरीर में विकलांगता आती होगी। ऐसा कुछ नहीं है। हमने लोगों को कॉर्निया लेने के बाद बाकायदा वहाँ बैठे हुए लोगों को दिखाया है कि केवल जो लेंस है आँख का, जो कॉर्निया है, वो हटाया जाता है। उससे चेहरे की कोई कुरूपता या किसी तरह का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगभग 8,000 रोगियों को अभी तक मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई गई है। और वहाँ से डॉक्टर श्रॉफ की जो टीम आती है, महीने में 2 बार, पहले महीने में 1 बार, फिर 2 बार, अब शायद सप्ताह में 2 बार टीम आती है। मोतियाबिंद जिन लोगों को पाया जाता है उन्हें श्रॉफ हॉस्पिटल दिल्ली ले जाया जाता है, ऑपरेशन करा के वापस छोड़ा जाता है। उन लोगों के वहाँ रहने की, खाने की, दवाइयों की, ऑपरेशन की सारी व्यवस्था भी निःशुल्क है। कहीं भी कोई शिकायत इतने सालों में इस प्रकार की नहीं मिली जहाँ कोई व्यक्ति ये कहे कि उससे कोई पैसा लिया गया। और हम प्रयास यही कर रहे हैं कि ये कार्य भगवान हमें इस तरह से कार्य करने की क्षमता प्रदान करता रहे, आप जैसे लोगों का सहयोग हमें मिलता रहे, तो हम इस कार्य को निःशुल्क ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। केवल नेत्रदान करवाने का काम नहीं किया दृष्टि ने, बल्कि कुछ लोगों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी कराया गया है। ये अलग बात है कि अपनी किस्मत के हिसाब से, हालात के हिसाब से कितने % बिनाई आती है, ये अलग अलग डिपेंड करता है। पर बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सब प्रेस वाले भाइयों को बुलाया गया था कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारा माध्यम है समाज में पहचाने के लिए। दृष्टि सेवा समिति के आज 3003 केस हो गए, जिससे करीब 6000 से ऊपर लोग देख पा रहे हैं। 14 बॉडी डोनेशन हुए। हमारी टीम हरीश जौहर, मुकेश खुराना, ओपी जाम और हमारी पूरी फाउंडर मेंबर, लाइफ मेंबर सब जुड़े हुए हैं। और हमारा एक सेंटर खोल रहा है किताबों में, आँखों का चेकअप फ्री, दवाई फ्री, चश्मा फ्री, लेंस फ्री, खाना रहना सब फ्री। हम ये चाहते हैं कि सोनीपत के अंदर कोई मोतियाबिंद से वंचित ना रहे, हर एक का मोती ऑपरेशन कराएं, रोशनी दे पाएँ। और ये हमारी सबकी टीम की भावना है कि कोई हमें कॉल करता है आधी रात को, हमारी टीम तैयार रहती है इस सेवा के लिए। धन्यवाद। हाँ जी, पूरा सोनीपत को मोतिया मुक्त करना है हमने, ये हमारा संकल्प है। धन्यवाद। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।